हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? डॉट प्रोडक्ट, है ना। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है ना। ये जो वेक्टर है इसके अगर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें, है ना, मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होंगे। एक स्केलर होगा, ओके, जो कि होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि बीच में डॉट यूज करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं क्रॉस। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि उसके बीच में क्रॉस लगा होता है, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर हमको ध्यान से समझना है कि अगर आपने ए वेक्टर, ओके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पर जो इन दोनों का आउटकम मिलेगा वो एक वेक्टर मिलेगा और उसको हमने लिखा सी वेक्टर। ओके, इन दोनों का जो आउटकम आएगा, जो नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा, जो वो वेक्टर आएगा। ओके, तो इसको हमने लिखा सी वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर इस सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर हमारे पास में एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, उनका डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर से मिलके बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? इसके इन दोनों से मिलने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। हो सकता है कि ऐसा एक प्लेन हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं ना, एक प्लेन, है ना। यहाँ पर एक प्लेन हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना। और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्लेन में है ना। तो सी वेक्टर जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? इस सी वेक्टर को लिखेंगे कैसे? अगर हमको लिखना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके, तो हम लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा नहीं कॉस थीटा। यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। हमने डॉट प्रोडक्ट में ए के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था उसको लिया था और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। तो ए वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे एन कैप, और ये एन कैप यूनिट वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में होगा? वो इस सी की डायरेक्शन में होगा, दैट इज दी नॉर्मल वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी ए एंड बी। ओके, हम इसे लिख सकते हैं, इट इज दी यूनिट वेक्टर normal to plane containing a वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा एन के। ओके, तो वो इसका डायरेक्शन बताएगा। ये हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला आता है। ओके, फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम ध्यान से समझते हैं, इसे हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं, है ना, कि अगर हमको इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, जैसे कि हम थोड़ा सा इसे एक प्लेन में, ये जो आपका पेपर है इसके प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है ए वेक्टर, ओके, और ये है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में है, जिस प्लेन में हम लिख रहे हैं उस प्लेन में प्रेजेंट है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इस बी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा जो कि इस ए के अलोंग होगा, जो कि होगा बी कॉस थीटा, ओके, और एक कंपोनेंट होगा जो कि इस ए के परपेंडिकुलर होगा, वो होगा बी साइन थीटा। तो यहाँ पर
इस ए के मैग्नीट्यूड के साथ बी साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूजफुल होता है तो वहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब हम देखेंगे कि इस एन केप का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। हमको इतना तो पता है कि एन केप जो है वो इन दोनों वेक्टर से मिलके बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है ना, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो किधर होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, और उसके लिए हमारे पास में कुछ रूल्स है जिसे हम कहेंगे राइट हैंड थंब रूल। दूसरा रूल हमारे पास में है मैक्सवेल स्क्रू रूल। ओके, हमारे पास में दो रूल है ना, तो वो दोनों रूल के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, क्या फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है। ओके, तो उसके लिए हमारे पास में सबसे पहला है राइट हैंड थंब रूल, या इसे राइट हैंड रूल भी हम कहेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो ये कहता है कि आपको फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में आपका फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर होता है, वो रखना है। ओके, और इन तीनों को, ठीक है, राइट हैंड के तीनों फिंगर, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि पुट द फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ओके, एंड रिमेनिंग fingers in the direction of second vector, then thumb shows the direction of cross product, then thumb shows the direction of cross product. That is the concept of right hand rule or right hand thumb rule. Okay, इसे हम लिख भी सकते हैं, इसका definition हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि put or stretch first finger, okay, first finger of right hand along A vector and second finger along B vector, है ना। सेकेंड वेक्टर कहाँ रखना भैया, B वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है। then thumb shows the direction of क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब A क्रॉस B का डायरेक्शन वो बताएगा। ओके, तो यहाँ पर हमको ग्राफ से भी दिख रहा है राइट हैंड का जो फर्स्ट फिंगर है वो फर्स्ट वेक्टर A वेक्टर की डायरेक्शन में, सेकंड वेक्टर B वेक्टर की डायरेक्शन में, तो थंब जो होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट बताएगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हमको बताएगा। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमको एक समझ में आया, है ना। जैसे कि अगर हमने A वेक्टर इस प्लेन में रखा और B वेक्टर यहाँ पर है भैया, है ना, B वेक्टर यहाँ पर है, दोनों का एंगल है थीटा। तो अब आप फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, A की डायरेक्शन में हम फिंगर को रखेंगे, फर्स्ट फिंगर, ओके, और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में हम रिमेनिंग फिंगर, सेकंड फिंगर को रखेंगे। तो थंब जो है वो आउटवर्ड आ रहा है, कैसा आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। थंब कैसा आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना। तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर A क्रॉस B का डायरेक्शन जो होगा, A क्रॉस B का जो डायरेक्शन वो होगा वो आउटवर्ड होगा। और आउटवर्ड को कैसे डिनोट करते हैं, इसे डॉट से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। अगर हमने अपोजिट कर दिया, अगर हमने फाइंड किया है B क्रॉस A, ओके, तो अब हम फर्स्ट फिंगर जो है वो B की डायरेक्शन में रखेंगे और सेकंड फिंगर A की डायरेक्शन में रखेंगे।
ओके, ये सेकंड फिंगर एक ही डायरेक्शन में। थंब शोज, तो थंब कैसा आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, कैसा आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि भैया बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसा क्रॉस है ना, इनवर्ड टू द प्लेन, कैसा है, इनवर्ड टू दी प्लेन ऑफ पेपर, ये जो पेपर जिस पे हम लिख रहे हैं ना इसके, और ये है आउटवर्ड। डॉट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये है आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमको क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, एक डायरेक्शन कैसे फाइंड करना वो समझ में आया, है ना। एक और हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसे हम कहेंगे मैक्सवेल स्क्रू रूल, स्क्रू रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर एक बात हमको और ध्यान से समझना है कि अगर हमने लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, वो उसके बराबर नहीं होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी। हमने देखा दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पर अगर आपको स्टेटमेंट लिखना तो आप लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड भले ही सेम होगा, मैग्नीट्यूड भले ही सेम होगा, पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझना पड़े। और ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखा है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और हमने लिखा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, इट इज एंटी कम्यूटेटिव, उसको हम कहेंगे एंटी कम्यूटेटिव होता है। क्या कहेंगे, एंटी कम्यूटेटिव, ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। ओके, एंटी कम्यूटेटिव होता है। ओके, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है, एंटी कम्यूटेटिव। ये वर्ड थोड़ा सा, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये नया वर्ड आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, एंटी कम्यूटेटिव। तो ये एंटी कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि स्क्रू रूल क्या होता है। तो नेक्स्ट हमको देखना है सेकंड मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। नेक्स्ट हमको क्या देखना, स्क्रू रूल देखना है ना। तो यहाँ पर हमको स्क्रू रूल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे अगर इस स्क्रू को, ये एक स्क्रू है हमारे पास में, है ना, एक स्क्रू है, और स्क्रू को अगर हम जैसे ये प्लेन के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने स्क्रू को रखा, और हम इस स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो प्लेन के पेपर के अंदर ये स्क्रू इंसर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एडवांसमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, एडवांसमेंट, स्क्रू का एडवांसमेंट, वो आगे बढ़ रहा है, ऐसा आगे बढ़ रहा है। ओके, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे तो ये बाहर निकलेगा, है ना। बाहर निकलेगा मतलब इसको बाहर की डायरेक्शन में इसका एडवांसमेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि अगर हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में, ओके, जैसे हमारे पास में एक वेक्टर है यहाँ पर, वैसे डायग्राम से तो हमको समझ में आ ही रहा है, पर फिर भी हम एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि अगर हमारे पास में एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी, है ना। एक वेक्टर ए है, या डायग्राम में ही हम देख लेते हैं, एक वेक्टर हमारे पास में ए वेक्टर है, ओके, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो या तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो प्लेन के ऊपर होगा या प्लेन के नीचे होगा।
तो हमको देखना है कि ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट करते तो उसका एडवांसमेंट किधर होता है। यहाँ पर अगर हम ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर, स्क्रू को ए से बी की तरफ हम रोटेट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में उसका एडवांसमेंट है उस डायरेक्शन में उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे, बी से ए की डायरेक्शन में अगर रोटेट करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो एडवांसमेंट डाउनवर्ड होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड। दैट इज द स्क्रू रूल। कैसे कहेंगे इसको, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि अगर हमने स्क्रू को ए वेक्टर से बी वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट किया, ओके, रोटेट किया, तो जिस डायरेक्शन में उसका एडवांसमेंट है दैट डायरेक्शन is showing the direction of cross product, है ना। if we rotate, क्या लिखेंगे, if we rotate screw, okay, क्या लिखेंगे, if we rotate screw from first vector A vector to second vector B vector, A vector to B vector, then advancement of screw, okay, advancement of screw shows the direction of cross product, okay, shows the direction of cross product, okay। तो यहाँ पर हमको ये स्क्रू रूल वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, पर फिर भी हमको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं कि अगर दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ओके, दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हमको देखना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स।